हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। आज हम लोग देखने जा रहे हैं सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार 2024। ये वीडियो एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 जो 30 सितंबर से 14 नवंबर के बीच होने वाले हैं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। ये वीडियो जो बनाई गई है एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 को ध्यान में रखकर बनाई गई है, क्योंकि हाल ही में 26 सितंबर को एसएससी सीजीएल एग्जाम हो चुका है, जिसमें भर के क्वेश्चन यहीं से पूछे गए हैं, मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना, जिनका भी एसएससी एमटीएस एग्जाम है। ये वीडियो आपको मिनिमम 2 से 3 मार्क्स पक्के करा के ही जाएगी। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। आपका पहला प्रश्न क्या है? तो पहले प्रश्न करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार देख लेंगे, फिर उनके प्राप्तकर्ता देख लेंगे, फिर उनसे संबंधित सभी एमसीक्यूज करेंगे। तो पहला आपका जो पुरस्कार है वो है भारत रत्न। इसकी शुरुआत 1954 ईस्वी में हुई थी। जो पहली बार मिला था वो मिला था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, सीवी रमन जी को और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय क्या थे, राष्ट्रपति थे। सीवी रमन जी जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, कब की थी, 1928 ईस्वी में, और 1930 ईस्वी में इसके लिए इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो इन 3 बातों को भी आपको याद रखना है। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये आपका दिया जाता है साहित्य, विज्ञान, खेल और सार्वजनिक सेवा में दिया जाता है। वर्ष 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है, जिनके नाम निम्न हैं। इन नामों को आपको याद रखना है, क्योंकि ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा निम्नलिखित में से किसको भारत रत्न 2024 नहीं मिला है। तो आपको याद रखना है कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत मिला है, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह जिनको मरणोपरांत मिला है, पीवी नरसिम्हा राव एवं एम एस स्वामीनाथन जिनको भी मरणोपरांत मिला है। इसमें एम एस स्वामीनाथन जिन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत 1960 दशक में की थी और ये भारत के हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। अगर पूछा जाए विश्व में कौन है तो वो है आपके नॉर्मन बोरलॉग, और पूछा जाए भारत में दूध क्रांति के जनक कौन है तो वो है वर्गीस कुरियन। तो साथ में जो ये बिंदु बताए जा रहे हैं इनको भी आपको याद रखना है या नोट डाउन कर लेना है अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका नेक्स्ट प्राइज है वो क्या है? पद्म विभूषण। इसकी शुरुआत 1954 ईस्वी में हुई थी। पहली बार किसे मिला था? सचिंद्र नाथ बोस और कृष्ण मेनन जी को मिला था। और भी कई लोगों को मिला था, लेकिन हमने 2 ही नाम लिख दिए हैं जो मेन मुख्य हैं। किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य, विज्ञान, खेल और सार्वजनिक सेवा में दिया जाता है। आपका अगला प्राइज है पद्म भूषण। इसकी शुरुआत भी 1954 ईस्वी में हुई थी। पद्म भूषण जो है 1954 में कई व्यक्तियों को दिया गया था, लेकिन कुछ मुख्य व्यक्ति हैं उनके नाम मैंने लिख दिया है, जैसे सीके नायडू जो प्रथम भारतीय क्रिकेटर थे। तो आपसे इस प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रथम भारतीय क्रिकेटर जिन्हें पद्म भूषण मिला था तो वो थे आपके सीके नायडू। और पूछा जाता है सीके नायडू ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो वो आपकी क्रिकेट से संबंधित है। किस क्षेत्र में दिया जाता है ये बता ही दिया हूँ, साहित्य, विज्ञान, खेल और सार्वजनिक सेवा में। आपका अगला पुरस्कार है पद्मश्री। इसकी शुरुआत भी 1954 ईस्वी में हुई थी। पहले एथलीट जिनको पद्मश्री मिला वो थे आपके मिल्खा सिंह। ठीक है, ये बता दिया हूँ क्षेत्र, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा। आपका अगला प्राइज है नोबेल पुरस्कार। इसकी शुरुआत 1901 ईस्वी में हुई थी। इनामी राशि कितना है? तो 11 मिलियन स्वीडिश कोरोना है। कितना है? स्वीडिश कोरोना है। ये भी याद रखना है कि इसकी इनामी राशि कितनी है। पहले भारतीय जिनको ये पुरस्कार मिला था वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जिनको उनकी जो कविता है 1913 में कवितांजलि पर मिला था। क्षेत्र भौतिक साहित्य, शांति और चिकित्सा और रसायन विज्ञान में आपको नोबेल का प्राइज दिया जाता है। पूछा जाता है कितने क्षेत्रों में, तो 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। ये भी पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, तो आपको याद रखना है भौतिक साहित्य, शांति, चिकित्सा और रसायन विज्ञान में दिया जाता है, और जो आपको क्षेत्र दिया होगा उसमें नहीं दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपका अगला जो प्राइज है वो क्या है? बुकर पुरस्कार। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1969 ईस्वी में हुई थी। इसकी इनामी राशि क्या है? 50,000 पाउंड है। ये भी याद रखना, पाउंड है। ठीक है, पहली बार किसको मिला था? इस्माइल कादरी को मिला था, जो अल्बानिया के क्या है? उपन्यासकार हैं। किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य में दिया जाता है। प्रथम भारतीय जिनको ये पुरस्कार मिला था वो थे आपके वीएस नायपॉल। कब मिला था? 1971 ईस्वी में मिला था। 2024 तक कितने लोगों को ये पुरस्कार मिल चुका है? तो ये मिल चुका है वीएस नायपॉल जी को, सलमान रुश्दी जी को, किरण देसाई जी को, अरविंद अडीगा जी को, काजुओ इशिगुरो जी को, हरि कुंजरो जी को और रूपी कौर जी को। इनकी प्रमुख पुस्तकों का नाम भी आपको याद रखना है। जैसे वीएस नायपॉल, इनकी फेमस बुक का क्या नाम है? तो नाम है हाफ हाफ ए लाइफ। ये इनकी क्या है?
फेमस पुस्तक है। और अगर पूछा जाए आपकी सलमान रुश्दी की फेमस बुक का क्या नाम है, तो इनकी जो फेमस बुक है उसका नाम है मिडनाइट चिल्ड्रन। क्या नाम है? मिडनाइट चिल्ड्रन। ये सब याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये मत सोचना कि मैं केवल बता ही रहा हूँ, इनको नोट डाउन करते रहना। आपका जो अगला है वो है किरण देसाई। इनकी जो फेमस बुक का नाम है वो क्या है? द इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ठीक है। और आपके जो अरविंद अडीगा हैं, इनका जो फेमस बुक है उसका नाम है द वाइट टाइगर। ठीक है, वाइट टाइगर याद रखना, इनसे कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। आपके जो काजुओ इशिगुरो हैं, इनकी जो फेमस बुक का नाम है वो है नेवर लेट मी गो। नेवर लेट मी गो। ठीक है। और जो आपके हरि कुंजरू जी हैं, इनकी जो फेमस बुक का नाम है वो नाम है द कंस्पिरेसी ऑफ लव। द कंस्पिरेसी ऑफ लव। ठीक है, इनका नाम याद रखना, इनसे भी पूछा जाता है बुक्स एंड अर्थर टॉपिक से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। जो आपके रूपी कौर हैं, इनकी जो फेमस बुक है उसका नाम क्या है? द डेथ ऑफ द सूफी सेंट। द डेथ ऑफ द सूफी सेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट प्राइज क्या है आपका? आपका ग्रेमी पुरस्कार। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1959 ईस्वी में हुई थी। क्षेत्र क्या है? संगीत में दिया जाता है। ग्रेमी जो अवार्ड है इसे प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो आपके थे पंडित रविशंकर। ये कौन से वादक हैं? ये आपके हैं सितार वादक हैं। ठीक है। उन्होंने साल 1968 में वेस्ट मीट्स ईस्ट एल्बम के लिए सर्वश्रेष्ठ चैम्बर संगीत प्रदर्शन श्रेणी में ग्रेमी पुरस्कार जीता था। ये भी पूछा जाता है किसके लिए इनको मिला था? तो वेस्ट मीट्स ईस्ट। ये हाल ही में अभी जो एसएससी सीजीएल एग्जाम हुआ उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और इन्हें 2013 में ग्रेमी की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। आपको एक और भी मुख्य बिंदु याद करना है कि जो आपके सितार वादक हैं पंडित रविशंकर जी, इनको 3 ग्रेमी अवार्ड मिल चुके हैं। ये भी याद रखना, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो आपके पंडित रविशंकर हैं इनको कितने ग्रेमी अवार्ड मिल चुके हैं? तो इनको 3 ग्रेमी अवार्ड मिल चुके हैं। ठीक है। और किसको किसको मिला है? तो आपके तबला वादक जाकिर हुसैन जी को मिल चुका है, बांसुरी वादक राकेश चौरसिया जी को मिल चुका है, गायक शंकर महादेवन को मिल चुका है, वायलिन वादक आपकी गणेश राजगोपालन जी को मिल चुका है, और ताल वादक सेल्वा गणेश विनायक राम जी को मिल चुका है। तो यहाँ से आपका एक टॉपिक और भी क्लियर हो गया कि वाद्य यंत्र उनके वादक कौन हैं, जिसमें आपके जो तबला वादक हैं जाकिर हुसैन मुख्य हैं, और आपके बांसुरी वादक राकेश चौरसिया मुख्य हैं, और सितार वादक आपके कौन हैं? रविशंकर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सितार वादक रविशंकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट आपका जो प्राइज है वो क्या है? ऑस्कर प्राइज या ऑस्कर पुरस्कार। इसकी शुरुआत 1927 ईस्वी में हुई थी, लेकिन इसका जो पहला आयोजन हुआ था 1929 ईस्वी में हुआ था। किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म में दिया जाने वाला ये पुरस्कार है। साल 1983 में 55वें अकादमी अवार्ड्स में भारत ने अपना पहला ऑस्कर अवार्ड जीता था। यह अवार्ड किस फिल्म में मिला था? तो गांधी फिल्म पे मिला था। और 2024 में किस फिल्म को मिला ये भी याद रखना? ओपेनहाइमर जो फिल्म है उसको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट प्राइज आपका क्या है? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1954 ईस्वी में हुई थी। पहली बार किस फिल्म को मिला था? श्यामची आई जी को मिला था, जो मराठी फिल्म है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जैसे कि नाम ही से पता चल रहा है फिल्म पुरस्कार, तो फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। आपका अगला जो है वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसकी शुरुआत 1955 ईस्वी में हुई थी। इसकी इनामी राशि कितनी है? 1 लाख रुपये। ये भी याद रखना कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत 1955 में हुई थी, परंतु इसकी जो इनामी राशि वो कितनी है? 1 लाख रुपये है। पहली बार किसे मिला था? पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी को। किस पे मिला था? हिमतरंगिणी रचना पे मिला था। साहित्य में दिया जाने वाला ये पुरस्कार है। आपका अगला जो प्राइज है वो क्या है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1991 से 92 ईस्वी में हुई थी। इनामी राशि कितनी है? 25 लाख। पहली बार विश्वनाथ आनंद जी को दिया गया था। ये किस खेल से संबंधित हैं? ये आपके शतरंज से संबंधित हैं। ठीक है। मेजर जो ध्यानचंद पुरस्कार है ये किसका नया नाम है? तो ये पूछा जाए तो ये बता देना, राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार है इसका ये नया नाम है। जो आपका 1992 में इसकी जो शुरुआत हुई थी किस नाम से हुई थी? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से। उसके बाद इसका नाम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कब किया गया है? तो अगस्त 2021 में इसका नाम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट आपका जो प्राइज है वो क्या है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसकी शुरुआत हुई थी 1985 ईस्वी में। इनामी राशि कितनी है? 15 लाख रुपये दिया जाता है। पहली बार किस किस को मिला था? तो ये मिला था भालचंद्र भास्कर भागवत को,
जो रेसलिंग के क्या हैं कोच हैं, ओम प्रकाश भारद्वाज जो बॉक्सिंग के कोच थे उनको मिला था। ओम नाम्बियार को जो एथलेटिक्स के क्या थे कोच थे उनको मिला था। किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल में कोचिंग के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका नेक्स्ट प्राइज क्या है? कालिदास सम्मान, इसकी शुरुआत कब हुई? 1980 में हुई। ये किस राज्य द्वारा दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश राज्य द्वारा दिया जाने वाला क्या है? सम्मान है। इसकी इनामी राशि कितनी है? तो 5 लाख रुपए है। पहली बार किस किस को मिला था? तो सेवनगुड़ी श्रीनिवास को, अय्यर जी को और मल्लिका अर्जुन मंसूर जी को मिला था। किस क्षेत्र में दिया जाता है? कला और संस्कृति के क्षेत्र में दिया जाता है। आपका अगला प्राइज क्या है? ध्यानचंद पुरस्कार। दोस्तों मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार एक दूसरे के नाम है, पर ध्यानचंद पुरस्कार ये अलग प्राइज है, ठीक है, जिसकी शुरुआत 2002 ईस्वी में हुई थी। इसकी इनामी राशि 10 लाख रुपये है, जबकि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की इनामी राशि कितनी थी? 15 लाख रुपए, सॉरी 25 लाख रुपए ये थी। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? किसकी? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की। वो हुई थी 1991 से 92 ईस्वी के बीच में। दोनों डिफरेंट है, इन दोनों का नाम याद रखना। इसमें केवल ध्यानचंद है, इसमें मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार है। पहली बार जो ध्यानचंद पुरस्कार किसे मिला था? अशोक दीवान जी को मिला था, अर्पण घोष को मिला था, साहू राज बिराजदार को मिला था। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। अगला पुरस्कार क्या है? अगला पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार। ये जो शुरू हुआ था कब हुआ था? तो आपका हुआ था 1961 में। इसकी इनामी राशि कितनी है? तो 15 लाख रुपये है। पहली बार किसको मिला था? तो कृष्णदास को मिला था। जो पुरुष में किस खेल से संबंधित हैं? आपके तीरंदाज से हैं। मीना शाह जो महिला में दिया गया था सबसे पहले, ये किससे संबंधित हैं? ये आपकी संबंधित हैं बैडमिंटन से। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल में दिया जाने वाला ये पुरस्कार है। आपका अगला पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो मैंने बता ही दिया है, जिसका नाम 2021 अगस्त में क्या पड़ा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पड़ गया है। कब? अगस्त 2021 में, 6 अगस्त को, ठीक है। इनामी राशि बता ही दिया था, 25 लाख रुपये दी जाती है। पहली बार किसको मिला था? विश्वनाथ आनंद जी को मिला था। वो किस खेल से संबंधित है? शतरंज में। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल में दिया जाने वाला ये पुरस्कार है। आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला जो पुरस्कार है वो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। इसकी शुरुआत 1969 ईस्वी को हुई थी। इनामी राशि 10 लाख रुपये है। पहली बार किसको दिया गया था? तो जो आपकी अभिनेत्री देविका रानी है इनको दिया गया था। किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा में दिया जाने वाला ये पुरस्कार है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो ये है कि लता मंगेशकर जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब दिया गया और आशा भोसले जी को कब दिया गया? तो जो लता मंगेशकर जी, इनको दादा साहब जो फाल्के पुरस्कार है 1989 ईस्वी में दिया गया था, और आशा भोसले जी को 2000 ईस्वी में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट आपका जो प्राइज है वो क्या है? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1952 ईस्वी में हुई थी। इनामी राशि 1 लाख रुपये है। पहली बार किसको मिला था? तो अरियाकुडी रामानुज अयंकर को, कराईकुडी जी को। क्षेत्र क्या है? संगीत नाटक में दिया जाने वाला ये पुरस्कार है, ठीक है। ये नाम थोड़ा भयंकर इसको, लेकिन आपको बस देख लेना है कि अगर ऑप्शन में आ जाए तो आप सही उत्तर लगा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। संगीत नाटक अकादमी, जिसकी शुरुआत 1953 में हुई थी, लेकिन 1952 में इसके नाम से पुरस्कार देना शुरू कर दिया गया था। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना पूछी जाए तो 1953 ईस्वी में हुई थी। आपका अगला प्राइज क्या है? सरस्वती सम्मान, जिसकी शुरुआत 1991 में ईस्वी में बिरला ग्रुप द्वारा की गई थी। इसकी इनाम राशि क्या है? 15 लाख रुपये है। पहली बार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी को मिला था, ठीक है। और पहली महिला जिनको ये मिला है 2021 में मिला है वो है बालमरी अम्मा जी। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यहाँ पे गलत है, खेल के साहित्य में नहीं दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये पुरस्कार है, ठीक है। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट जो आपका प्राइज है वो क्या है? व्यास सम्मान, इसकी शुरुआत 1991 ईस्वी में हुई थी। इसकी इनामी राशि जो है 4 लाख रुपये है। पहली बार किसे मिला था? तो रामविलास शर्मा जी को मिला था, ट्रांसलेशन के लिए मिला था। क्षेत्र क्या है आपका? साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला ये प्राइज है। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आगे हैं, आपको इनको तो बिल्कुल याद रखना है करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इस बार 2024 के लिए 5 लोगों को पद्म विभूषण और 17 को पद्म भूषण और 110 को पद्मश्री से सम्मानित करने का ऐलान किया गया है। यहाँ से एक ये प्रश्न बन सकता है कि वो कौन 5 लोग हैं जिनको पद्म विभूषण दिया गया है, तो उनका नाम याद रखना है, किस क्षेत्र में दिया गया है ये भी याद रखना है। तो जो आपके पहले व्यक्ति हैं जिन्हें पद्म विभूषण दिया गया है वो आपके कौन है? बिंदेश्वर पाठक, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे, और इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जा रहा है। इसके पहले उन्हें 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 15 अगस्त 2023 को उनका निधन हो चुका है। ये इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको ये 2 पॉइंट याद रखना है कि इसके पहले इन्हें 2003 में भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। और क्या मिला है इन्हें? पद्म विभूषण।
आपके जो अगले व्यक्ति हैं वो कौन है, बैजंती माला बाली। 87 साल की बैजंती माला 50 से 60 दशक के बेहतरीन एक्ट्रेस थी। बैजंती माला ने 13 साल की उम्र में तमिल फिल्म में करियर शुरू किया था। उन्होंने आशा, नया दौर, साधना, मधुमती जैसी बेहतरीन फिल्में रजिस्ट्री कर दी थी। तो आपसे यहाँ से जो प्रश्न बन सकता है, ये प्रश्न बन सकता है कि 2024 में बैजंती माला बाली को पद्म विभूषण दिया गया है, वो किस क्षेत्र से संबंधित थी, तो ये आपकी थी फिल्म से या इंडस्ट्री से। ठीक है, फिल्म जो इंडस्ट्री उससे संबंधित थी। आपके अगले कौन है प्राप्तकर्ता, जो तीसरे व्यक्ति हैं वो है आपके कौनी डेला चिरंजीवी। इनको तो सब लोग जानते होंगे। इनको 2016 में चिरंजीवी जी को जो है पद्म भूषण भी मिल चुका है। ये आपको पता होगा, फिल्म में काम करते हैं, ये आपके क्या है, एक्टर हैं। नेक्स्ट जो आपके हैं, जो 4th नंबर पे वो मिला है आपको पद्म सुब्रमण्यम जी को। ये आपकी क्या है, भरतनाट्यम नर्तक हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा ही जाएगा लगभग कि वो कौन भरतनाट्यम नर्तक हैं जिनको 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो आपको याद रखना है पद्म सुब्रमण्यम जी को। आपका अगला जो सबसे लास्ट नंबर की जो 5वें नंबर की जो आपके पद्म विभूषण प्राप्त करते हैं वो कौन है, एम वेंकैया नायडू। इनका नाम भी सबको पता होगा। ये क्या रह चुके हैं, 2002 से 2004 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। और क्या है इस समय भारत के भूतपूर्व उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, और इस समय कौन है, इस समय आपके जगदीप धनखड़ हैं। पहले कौन थे, आपके एम वेंकैया नायडू जी थे। ठीक है, ये रहे आपके एम वेंकैया नायडू जी। आपका अगला जो प्रश्न है, तो दोस्तों हम लोगों ने क्या कर लिया है, सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार उसकी शुरुआत कब हुई, पहले प्राप्तकर्ता क्या थे देख लिए। अब हम लोग देखने जा रहे हैं एमसीक्यूज। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो ये सबको बता ही दिया गया था, शुरुआत में 1954 ईस्वी में हुई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की इनामी राशि कितनी है, 10 लाख रुपये, 25 लाख रुपये, 50 लाख रुपये या 1 करोड़ रुपये। तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की जो इनामी राशि है वो आपकी है 25 लाख रुपये। अगर पूछा जाए ध्यानचंद पुरस्कार की इनामी राशि कितनी है, 10 लाख रुपये। और मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत हुई थी 1991 से 92 ईस्वी में। किस नाम के साथ, राष्ट्रीय राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के साथ। और जो ध्यानचंद पुरस्कार इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2002 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो क्या है, वो आपका है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये आपको बता ही दिया गया था, खेल, साहित्य, विज्ञान या कला। तो ये दिया जाता है खेल में कोचिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 1950, 1961, 1970 या 1980। तो जो आपका अर्जुन पुरस्कार है इसकी शुरुआत 1961 ईस्वी में हुई थी। इसकी इनामी राशि कितनी है, तो इसकी इनामी राशि आपकी 15 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न क्या है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनामी राशि कितनी है, तो ये बता ही दिया गया। जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है उसी का जो पुराना नाम है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। इसकी इनामी राशि 25 लाख रुपये है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपका विभिन्न क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य, विज्ञान, खेल और किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, आपके समाज सेवा में दिया जाता है, चिकित्सा में दिया जाता है और अन्य सभी क्षेत्रों में दिया जाता है। आपका अगला प्रश्न क्या है, ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, पढ़ लेना। आपका अगला प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की इनामी राशि कितनी है, 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 5 लाख रुपये। 1 लाख रुपये संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की इनामी राशि है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1952 ईस्वी में। ठीक है, आपका अगला प्रश्न क्या है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपको याद रखना है किस क्षेत्र में दिया जाता है, खेल, साहित्य, विज्ञान या सार्वजनिक सेवा। तो ये आपका दिया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि ये जो है पुरस्कार इसकी जो शुरुआत हुई थी ये आप बताएंगे और ये जो दिया जाता है ये शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। आपका अगला प्रश्न क्या है, ब्याज सम्मान की इनामी राशि कितनी है, 1 लाख रुपये, 2.5 लाख रुपये, 5 लाख रुपये, 10 लाख रुपये। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका 4 लाख रुपये। ठीक है, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, 4 लाख रुपये दिए जाते हैं ब्याज सम्मान के लिए। आपका अगला जो प्रश्न है वो क्या है, आपका अगला प्रश्न है, कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो कालिदास सम्मान है वो आपका साहित्य, विज्ञान, कला, संगीत किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपका दिया जाता है आपका कला के क्षेत्र में। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 2002, 2001, 2011, 2021। तो इसकी शुरुआत हुई थी 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, खेल, साहित्य, विज्ञान या सार्वजनिक सेवा। तो आपका जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है ये आपका दिया जाता है किसमें, खेल के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार की इनामी राशि कितनी है, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख या 50 लाख। तो इसकी इनामी राशि है 15 लाख रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 1991, 2001, 2011 या 2021। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न क्या है,
पद्म विभूषण पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1950, 1954, 1960 या 1970? तो 1954 में पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री अवार्ड की शुरुआत हुई थी और भारत रत्न की भी शुरुआत 1954 ईस्वी में ही हुई थी। 1954 में 3 व्यक्तियों को दिया गया था, सीवी रमन और आपके कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी राजगोपालाचारी। आपका अगला प्रश्न क्या है? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी किस वर्ष हुई थी? ये आपको बताना है। 1950, 1952, 1960 या 1970? तो आपका जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है इसकी शुरुआत 1952 ईस्वी में हुई थी। अगर पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई है तो 1953 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, व्यास सम्मान किस वर्ष से शुरू हुआ था? 91, 2001, 2011, 2021? तो जो व्यास सम्मान है इसकी स्थापना हुई थी बिरला ग्रुप द्वारा 1991 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न क्या है? कालिदास सम्मान की इनामी राशि कितनी है? 1 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख या 10 लाख रुपये? 5 लाख रुपये। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका 5 लाख, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आपका किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। आपका अगला प्रश्न है भारत रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो ये कौन थे आपको बता ही दिया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और सी राजगोपालाचारी, जिनको मिला था 1954 में। ठीक है। आपका अगला प्रश्न क्या है? द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1985 ईस्वी में हुई थी। आपका अगला प्रश्न, पद्म विभूषण पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो ये सब बता दिया हूँ। पद्म भूषण, पद्मश्री और पद्म भूषण इनकी शुरुआत जो हुई थी 1954 ईस्वी में हुई थी। आपका अगला प्रश्न क्या है? साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो जो आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार है इसकी शुरुआत 1955 ईस्वी में हुई थी। अगर पूछा जाए संगीत अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है जो पुलित्जर पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य, पत्रकारिता, संगीत या कला? तो आपका जो पुलित्जर पुरस्कार है ये आपका पत्रकारिता में दिया जाता है और आपका पूछा जाए प्रीतिजिकर, जो आपका प्रीतिजिकर है ये आपका दिया जाता है कला के क्षेत्र में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों नाम सेम रखते हैं, इनको याद रखना। इसी के साथ क्या होता है, वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।